जैसा कि मैं पहले भी प्रज्वल से बातें किया और उसी चीज को हम लोग अब कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा प्रज्वल, ये बताइए, हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल, चूंकि अभी हम लोग इनफैक्ट लाइफस्टाइल एक इतना बड़ा टॉपिक है ना कि उसमें बहुत कुछ समझ सकता है। एक्सरसाइज भी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, डाइट भी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। आप किसको लाइफस्टाइल से क्या अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर थोड़ा और बात करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली सही मायने में आदमी डिसिप्लिन कहाँ डालेगा अपने लाइफ पर ही ना, उससे क्या चेंज होगा, आपका लाइफस्टाइल ही तो चेंज होगा। तो सही मायने में यदि हम लोग को काम करना है तो लाइफस्टाइल पर काम करना है। इस पर कुछ और आप बताएं हमारे व्यूअर को कि लाइफस्टाइल में हम लोग को क्या और काम करना चाहिए। तो देखिए, लाइफस्टाइल के जो अंदर है वो क्या क्या एस्पेक्ट आ सकता है वो आपको मैं बताता हूँ जी। लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले तो आ जाएगा कि आप चल रहे हैं कि नहीं, वॉकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप जिम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्रज्वल, जैसा आप बोले कि वॉक करना है, साइकिलिंग करना है, ये तो हम लोग बात किए हैं कि जहां तक हो सके हम लोग फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखेंगे, ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। आप अभी आप बोले कि जिम के बारे में, जिम में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके का हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए। इनफैक्ट इसमें जो है आदमी दो चीज पर ज्यादा उसको ये करना होता है, जिम में किस तरीके का एक्सरसाइज करना होता है और किस तरीके का डाइट फॉलो करना होता है, ये दोनों पर हम लोग को ज्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। तो यदि हम लोग बात करें एक्सरसाइज की, तो हम लोगों को कैसा एक्सरसाइज करना होगा, खास करके स्पेशली बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, एक्सरसाइज जो है वो अलग अलग पर्पज से भी किया जाता है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास जो कि मेरा वजन बहुत कम है, उनको वजन बढ़ाना आता है, तो ऑब्वियसली उनका एक्सरसाइज करने का उनका तरीका कुछ अलग होगा। और बहुत लोग होते हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उनको वेट लॉस करना है, तो उनको उनका एक्सरसाइज करने का तरीका डिफरेंट होगा, है ना, दोनों का डाइट डिफरेंट होगा। तो अभी हम लोग का टॉपिक है कि बेली फैट को हम लोग रिड्यूस कैसे करें, उसके लिए कैसा एक्सरसाइज हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए सर, जब हम लोग को बेली फैट रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग को एक सर्टेन टाइप ऑफ मतलब एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइप का एक्सरसाइज होगा आपका, या तो कार्डियो हो सकता है, एक दूसरा आपका हो सकता है आपका हिट हो सकता है, ठीक है, वो होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक एक्सरसाइज को पकड़ना है, जैसे कि आपका जंपिंग जैक्स हो गया, ठीक है, आप जंपिंग जैक्स को पकड़े, उसके बाद फिर उसको आप 45 सेकंड तक किए हाई इंटेंसिटी के साथ, लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर 15 सेकंड का रेस्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसी का जैसे इसी को आप 10 मिनट तक रिपीट किए, तो आपका 10 सेशन हो गया, आपका 10 बार 10 सेट हो गया आपका, तो ये आपका एक हिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका हिट हो जाएगा। और हिट के जो अंदर है आपका कार्डियो से कई गुना ज्यादा आपका कैलोरी लॉस होता है, ठीक है। और मतलब आपका जो बॉडी का जो कैपेसिटी है उससे करीब हम लोग 80% तक चले जाते हैं इसमें, और जो आपका कार्डियो है उसमें बस 50% के अराउंड हम लोग घूमते हैं। और लेकिन एक और चीज है जो कि मतलब जो आप हिट को एक प्लस पॉइंट देता है, वो ये है कि मतलब हिट जो है आपका वो आपका कम टाइम लेता है और कम टाइम में आपको मैक्सिमम रिजल्ट आपको देता है। और लेकिन कार्डियो उसके मतलब अपोजिट, ये ज्यादा टाइम लेता है और थोड़ा सा कम कैलोरी बर्न करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ कार्डियो करने से काम हो जाएगा, है ना, उनका जो है वेट रिड्यूस हो जाएगा। इनफैक्ट मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि शुरुआती दौर पे आदमी को कार्डियो थोड़ा कम करना चाहिए। और ये जो हिट की भी बात कर रहे हैं, हिट भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है ये शायद उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि यदि बिल्कुल बिगिनर है उनको यदि हम लोग हिट में डालते हैं तो रैप्चर होने का, उनका बॉडी को डैमेज होने का संभावना थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनका फैट बहुत ज्यादा होता है, उनका बॉडी वेट ज्यादा होता है। वो ज्यादा उछल कूद करेंगे तो उनके बैक में प्रॉब्लम हो सकता है, उनके नी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उनको पहले इस तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए बोलना चाहिए कि पहले आप ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे बॉडी पे जर्क कम पड़े, है ना। शुरू में आप अगर एक बिगिनर है तो आप शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप लाइट कार्डियो कर सकते हैं आप शुरू में, एक बार बॉडी यूज टू हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे आप हिट में आप अपने आप को डाल सकते हैं। उसके बाद फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, आपका बॉडी जैसे से अडेप्ट करेगा आप हिट में भी जा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, मतलब आते साथ आप डायरेक्ट हिट को आप अडॉप्ट ना करें, या बहुत ज्यादा कार्डियो तुरंत शुरू ना करें, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से शुरू करके। हाँ, आप फ्लेक्सिबल मतलब स्ट्रेच एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं शुरुआती दौर पे, थोड़ा थोड़ा कार्डियो को भी उसमें जगह दीजिए, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा जर्क नहीं देना है ना। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सर मैं लोहा वोहा नहीं करूंगा, मतलब ज्यादा
ज्यादा वेट नहीं उठाऊंगा, हाँ उससे उन लोगों को डर लगता है शायद, सोचते हैं क्या कि सब बुढ़ापा में ज्यादा परेशानी होगी। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो ये सब मिथ है, एक मतलब बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आपका अगर बॉडी आपका स्ट्रांग हो रहा है तो कैसे आपको बुढ़ापा में वो दिक्कत दे सकता है। हाँ ये एक अलग है, एक्सेप्शन है कि अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज्यादा बहुत हैवी वेट। आप देखिए हमारा शरीर है, इसका भी अपना एक कैपेसिटी होता है, अपना एक क्षमता होता है, और उस क्षमता को समझते हुए ही हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। अच्छा, वेट रिड्यूस करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो वेट ट्रेनिंग है, क्या वो भी हेल्पफुल हो सकता है क्या? सर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी सर वेट आपका रिड्यूस करने में हेल्प करता है सर, तो वो सर बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर स्ट्रेंथ भले ही वो हिट के जैसा रिड्यूस ना करता हो, लेकिन वो करता है रिड्यूस। और मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका सोने के टाइम में भी अगर आपका कैलोरी बर्न हो, तो आपको आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसमें ज्यादा हेल्पफुल होता है। एग्जैक्टली कैसे सर जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें आपका बॉडी टूटता है, ठीक है, तो आपका बॉडी जो हील जब होता है तो आपका बॉडी का ही वो एनर्जी यूज करके हील करता है उसको। तो ये सोने के टाइम में एक्चुअल में आपका बॉडी का फैट बर्न करता है और वो आपका प्रोटीन को बिल्डअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। सही बात। हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, हाँ ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि मैं कई बार देखा हूँ कि जो लोग ज्यादातर कार्डियो से अपने वेट को लॉस किए हैं, जब वो एक्सरसाइज को छोड़ते हैं बहुत तेजी से फिर वेट गेन करते हैं। आप बहुत सारे डांसर्स को देखेंगे कि जब आप वो डांस छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से अपने वेट को वो फिर से गेन कर लेते हैं, उनका चर्बी फिर से बढ़ जाता है। लेकिन यदि कोई वेट ट्रेनर है, यदि कोई वेट लिफ्टिंग थोड़ा बहुत करता है, तो उसका बॉडी जो है वो एक हैबिट पे काम करता है, उसके बॉडी को हैबिट हो जाता है कि वो अपने एनर्जी को फैट के रूप में जल्दी प्रिजर्व नहीं करके वो मसल्स के रूप में प्रिजर्व करने का बॉडी को एक हैबिट हो जाता है। तो बहुत सारे मैं ऐसे बॉडी बिल्डर्स को जानता हूँ जो आज के डेट में एज होने के कारण उनका ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने का कैपेसिटी घट गया है, लेकिन अभी भी वो तोंदू नहीं हुए। और बहुत सारे डांसर्स को मैं देखा हूँ कि आज के डेट में वो डांस कम कर रहे हैं एज होने के कारण, लेकिन उनका जो बेली फैट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज इस चीज को साबित करता है कि वेट ट्रेनिंग जो है वो आपके मसल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है और आपके बॉडी को वो हैबिट लग जाता है। आप लंबे समय तक यदि आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो कि जब आप एक समय के बाद कम भी एक्सरसाइज कर पाते हैं किसी कारण से, तो आपका बॉडी बहुत जल्दी फैट नहीं बना करके मसल्स ही बनाता रहेगा। चलिए, ये तो हुई बात की एक्सरसाइज को हम लोग कैसे कैसे करते हैं। अब आता है बात डाइट पर, क्योंकि सबके लिए एक जैसा डाइट सुटेबल नहीं हो सकता है। जिनको वेट लॉस करना है उनका अलग डाइट प्लान होगा, जिनको वेट गेन करना है उनका एक अलग डाइट प्लान होगा। तो आप प्रज्वल ये बताइए कि जिनको वेट लॉस करना है उनको कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए? अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप पहले अगर 5 रोटी खा रहे थे तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप 3 या 4 रोटी में अपना काम चला दें, ठीक है। और साथ साथ से जब आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको लाइफस्टाइल को भी आपको एक्टिव रखना है और कैलोरी डेफिसिट भी रखना है। आप चल भी रहे हैं, आप कम खा भी रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, आप कार्डियो भी कर रहे हैं, आप हिट भी कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपका कैलोरी बर्निंग ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपका इंटेक है, ठीक है। तो जब ये होगा, ये कॉम्बिनेशन में काम करेगा जब, तब ज्यादा इफेक्ट आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा जल्दी मिलेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम कैलोरी कम ले रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे में क्या कमजोरी नहीं आ जाएगी? कोई कमजोरी नहीं आएगी।